नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। आइए आज बात करेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात गोवर्धन पूजा का क्या है महत्व, अन्नकूट पूजा गोवर्धन पूजा का क्या है महत्व और पूजा क्यों करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में हर त्यौहार का अपना एक विशेष महत्व है। उसी प्रकार अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा का अपना विशेष महत्व है। जैसे कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस साल भी यह जो गोवर्धन आपकी पूजा है, तो इसमें थोड़ा सा तिथियों का स्थिति बढ़ी है। जैसे कि दिवाली का चल रहा है मामला, कुछ लोग 31 को मना रहे हैं, कुछ लोग 1 को, तो दिवाली आपकी 31 की ही है। और गोवर्धन पूजा आपकी जो है परंपरा सदियों से चली आ रही है कि इसको प्रतिपदा में ही मनाया जाता है, यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। तो इस दौरान घर के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो इस साल आपकी यह जो है गोवर्धन पूजा है वो 2 नवंबर को है। चूँकि अमावस्या का मान ज़्यादा है, अमावस्या जो है अधिक है, यानी 2 दिन लगातार अमावस्या है, इसलिए यह जो है 2 नवंबर को है। और आप जो दीपावली मनाएंगे वो 31 को मनाएंगे। तो इसमें जो है बनाया जाता क्या, गोबर का ही वो बनाया जाता, उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में गायों का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को वर्षा के जो देवता हैं इंद्र, इनके प्रकोप से बचाने के लिए एक दिव्य कार्य किया था। इस बार गोबर जो दिव्य कार्य किया था वह यह किया था कि उनने जो है ब्रजवासी जितने भी हैं इन सभी को विशेष जो है इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तभी से ये जो है गोवर्धन की पूजा जो के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। यानी अभी तक इंद्र का होता था, अब इंद्र की जगह भगवान श्री कृष्ण को जो है पूजने लगे हैं। क्यों पूजने लगे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो इंद्र का एक प्रकोप था, इंद्र की एक जो है कहें कि ब्रज के ऊपर एक बेवजह का जो है वो लदा हुआ था, जो कि इंद्र अपना आभार बेवजह उनके ऊपर भार लादे हुए था। उस भार को उनने जो है भगवान श्री कृष्ण ने कम किया। उसमें इंद्र ने भयंकर प्रकोप की बारिश की, यानी वर्षा अत्यधिक की। उस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ आपने देखा कि गोवर्धन पर्वत उनने उठाया है, और गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद सभी ब्रजवासियों की उनने रक्षा की है। तो दीपावली के ठीक अगले दिन की जाने वाली पूजा को गोवर्धन पूजा कहते हैं। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन घरों में अन्न का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन के दिन हर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन यानी गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आपके जो है आपके परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की कृपा बनी रहती है। इसमें थोड़ा ऐसा है, ऐसे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और इसका क्या है महत्व, वो भी बता देते हैं। क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का पर्व? गोवर्धन पूजा का उत्सव जो है आपका, ये श्रीमद् भगवत पुराण में जो है बताया गया है कि पौराणिक कथाओं पे ये जो आधारित कथा है, धार्मिक मान्यता इसको इसलिए विशेष प्राप्त है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों से कहा कि वर्षा के जो देवता इंद्र को प्रसाद चढ़ाने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। जब इंद्रदेव को इस बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने वृंदावन पर मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। इस बारिश ने जल्द ही भयानक रूप ले लिया, बड़ा भयानक रूप लिया। और इस बारिश से वृंदावन वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर इस जो है काष्ठ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिससे लोग और जानवरों की इस भारी आपदा से रक्षा करके गोवर्धन के नीचे 7 दिन तक सभी वृंदावन के वासी बारिश से बचने के लिए उसकी छाया में रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि पृथ्वी पर
भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, ऐसे में उनसे बैर लेना उचित नहीं है। यह जानकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। फिर श्री कृष्ण ने हर साल गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तब से लेकर अब तक गोवर्धन पूजा का उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो कहने का तात्पर्य कि आप इस तरह से यदि उनका पूजन करते हैं और इस प्रकार से आप अन्नकूट भगवान का जो है पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रोग व्याधि बाधा नहीं आएगी। आप निरोग स्वस्थ रहेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे और हर प्रकार से आपके घर में जो है खुशहाली रहेगी। तो आप ऐसे मनाइए, निश्चित रूप से आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।